बिटकॉइन पहुंच चुका है 57,000 के ऊपर और अगर सुबह तक की बात करें हम लोग तो 230 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन मार्केट में हो चुकी थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 200 EMA की कि जिसे बिटकॉइन यहां पर फर्स्ट टाइम 10 महीनों के अंदर लूज करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या एक बड़ी और बहुत लंबी बेयर मार्केट स्टार्ट होने वाली है, ये सारी चीजें वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई पार्ट इसका स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो आप गलतियां करेंगे तो बाद में पछताएंगे। करीब दोस्तों हमें ऐसी लिक्विडेशन, इतनी बड़ी लिक्विडेशन देखने को नहीं मिली हैं कि जहां पर अभी अगर हम सुबह तक की बात करें तो बताया जैसे कि वीडियो के शुरू में आपको कि 230 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन हो चुकी है। और सिर्फ बिटकॉइन नहीं बल्कि तमाम ऑल्ट कॉइन्स भी बिटकॉइन के साथ डंप कर रहे हैं और ओवरऑल इस टाइम पूरी की पूरी मार्केट के अंदर खून की नदियां बह रही हैं। अब इस डंप का पहला और ऑब्वियस रीजन आप सबको पता है कि एम्प्टी गॉक्स की रीपेमेंट जो है किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकती है। और उससे अलावा दोस्तों यहां पर एक और बहुत बड़ा फंड मौजूद है और वो ये है कि जर्मन गवर्नमेंट आगे पीछे जो है बिटकॉइन एक्सचेंजेस पे ट्रांसफर कर रही है। ऑलरेडी आपको पता है कि 66,000 की सपोर्ट जो हमने लूज की थी वो जर्मन गवर्नमेंट की बिटकॉइन की सेलिंग की वजह से ही की थी। और जर्मनी की गवर्नमेंट की तरफ से जो सेल प्रेशर आया था उसी के बाद फिर बाकी मार्केट भी यहाँ पैनिक हुई थी और फिर उसके बाद हमने 66,000 की सपोर्ट जो है वो यहाँ पर लूज की थी। अब एक दफा फिर से जर्मन गवर्नमेंट ने 172 मिलियन डॉलर्स के बिटकॉइंस को मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर ट्रांसफर किया है एक्सचेंजेस पे और वॉलेट्स के अंदर। और ओवरऑल 3,000 बिटकॉइंस की यहाँ पे मूवमेंट हुई है। जाहिर सी बात है छोटी तादाद नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो सेलिंग हो रही है उसमें एक बड़ा हाथ जर्मन की गवर्नमेंट का भी है। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी बड़ी फंड्स मार्केट में मौजूद है और ये सिर्फ 2 फंड्स नहीं है, तीसरी एक और फंड मार्केट में मौजूद है और वो ये है कि बिटकॉइन माइनर्स जो है वो भी यहाँ पर अपने बिटकॉइंस को इस टाइम मार्केट में सेल कर रहे हैं। और इसका रीजन ये है कि जो इस टाइम बिटकॉइन की हॉल्विंग हुई है ना उसके बाद जाहिर सी बात है जो बिटकॉइन का रिवॉर्ड है वो बहुत कम हो गया है और इसी के साथ बिटकॉइन की प्राइस भी कम हुई है। और जो इनकी ऑपरेशंस है उनकी रनिंग कॉस्ट इतनी होती है कि जाहिर सी बात है इनको मैनेज करना होता है। और यही रीजन है कि यहाँ पर जो सेल प्रेशर मार्केट में बना हुआ है या मजीद बन सकता है, उसके अंदर माइनर्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। बट माइनर्स के यहाँ फर्स्ट टाइम सेल कर रहे हैं और क्या माइनर्स के लिए प्रॉब्लम यहाँ फर्स्ट टाइम बन रही है? तो मेरे भाइयों इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि बिटकॉइन की हॉल्विंग के बाद जो है माइनर्स यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। माजी में हमने हमेशा हर हॉल्विंग के बाद देखा है कि मार्केट या तो साइडवेज चलती है या फिर उसके बाद डंप करती है और उसी के बाद कि जब तमाम वीक हैंड्स मार्केट से आउट होते हैं तो ही मार्केट पंप करती है। तो यहां पर दोस्तों इसीलिए मैं आपको इस टाइम स्टिल यही समझाऊंगा कि यहां पर जो मार्केट में हो रहा है और जो आगे हो सकता है वहां पर आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है, पूरी की पूरी मार्केट अगर बुल रन में शामिल हो जाएगी तो आखिर पैसे गवाएगा कौन? और इतना पैनिक क्रिएट किया जाएगा कि यहां पर वो तमाम लोग के जो थोड़ा भी कम दिल गुर्दा रखते हैं वो मार्केट में मौजूद न रहे। और जहां पर हर कोई सोचेगा कि अब तो बिटकॉइन गया, अब तो क्रिप्टो मार्केट गई, वहीं से मेरे भाइयों रैली स्टार्ट होगी। और सिंपल फंडा है दोस्तों इस मार्केट का, हमने इसी मार्केट के अंदर दिनों के अंदर 40 से 50% तक बिटकॉइन को डंप होते हुए भी देखा है और उसके बाद बिटकॉइन को उसी स्पीड के साथ फिर रैली लेते हुए भी देखा है। तो यहां पर जिन लोगों ने इमोशंस पे काबू रखा वही एट द एंड विन करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि जो कुछ मार्केट में इस टाइम चल रहा है हिस्ट्री में पहली दफा नहीं हो रहा, बल्कि अगर आप माजी में भी देखो हमेशा तो आपको कुछ ऐसा ही मार्केट में दिखाई देगा। एनीवेज यहाँ पे टेक्निकली बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है और यहाँ पर बिटकॉइन की सपोर्ट कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको बताने जा रहा हूँ। ओवरऑल मैक्रो लेवल्स के बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है। आप लोग हमेशा एक बात याद रखो कि बिटकॉइन जो है पूरी मार्केट को कंट्रोल करता है। अक्सर लोग बोलते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर नुकसान के अंदर है, ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस किया करें। तो जब मैं आपको बिटकॉइन के बारे में एनालिसिस दे रहा हूं तो यूं समझ लो कि आपके पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन के एनालिसिस भी आपको मिल जाते हैं। जब भी ओवरऑल बिटकॉइन आपको बेरिश दिखाई दे रहा है तो आप यूं समझो कि XYZ कोई भी ऑल्ट कॉइन होगा ना तो वो इस टाइम बेरिश ही होगा, सिवाय इक्का दुक्का शिट कॉइन्स को छोड़ के। और अगर बिटकॉइन ओवरऑल पॉजिटिव होगा तो आपका अपना ऑल्ट कॉइन भी पॉजिटिव होगा। सिंपल फंडा है। तो आप लोगों ने ये चीज जो है सिंपल सी लाजमी समझनी है। बहरहाल बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम जो कि मैक्रो लेवल है वहीं पे हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद डेली पे चलेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले जो है ना आप बिटकॉइन का वीकली के अंदर ट्रेंड देखो। जो भी हमारी बुल मार्केट्स होती है ना, मैंने आपको पहले भी काफी दफा बताया है कि डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता और वो हमारा नॉर्मली बुल मार्केट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। और इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कई दफा हमारी सपोर्ट्स भी टूटेंगी, कई दफा हमारा ट्रेंड भी इस तरीके से टूटेगा और कई बार दोबारा ब्रेकआउट भी लेगा। बट एक्चुअल में जो इंपॉर्टेंट होता है ना, जो एक्चुअल ट्रेंड भी होता है बुल मार्केट्स का या ट्रेंडिंग मार्केट्स का या
बेयर मार्केट्स का भी, वो होता है आपका वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर। और यहाँ वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने नोट करना है कि ट्रेंड हमारा क्या चल रहा है। अब ये दोस्तों देखो अगर आप लोग, तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारा बना हाई, यानी ट्रेंड का हाई है, इसके बाद बना लो, और इसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड बिटकॉइन ने एक और हाई बनाया और वो बना डायरेक्ट हमारा टॉप पर, यानी कि 73,000 के लेवल के ऊपर। तो यहां पर दोस्तों इतना आपको कंफर्म हो जाना चाहिए ये सिंपल सी चीज को देखकर, सिंपल से ट्रेंड को देखकर, कि यहां पर बिटकॉइन को वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इस टाइम कोई टेंशन नहीं है और वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जो है वो हमारा इस टाइम किसी भी किस्म के खतरे के अंदर नहीं है। बट यहां पर दोस्तों वीकली के अंदर एक सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सपोर्ट है हमारी ये 50,000 से लेके 51,000 की सपोर्ट। ये वही सपोर्ट है जिसने पिछली रैली के अंदर भी बिटकॉइन को काफी टफ टाइम दिया था, और अब जबकि सपोर्ट है तो भी यहां पर जो है ना आप कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो इस सपोर्ट पे कायम है। तो यहां पर दोस्तों ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसको हम आगे डेली के अंदर भी डिस्कस करते हैं। पहले हम यहां पर जो है ना ऊपर देखते हैं कि रिसेंट हमारी कैंडल जो वीकली चल रही है वो यहां पर कहां चल रही है, और कहां पर क्लोजिंग होती है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, और कहां पर क्लोजिंग होती है तो मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो ये दोस्तों हमारी वीकली कैंडल है, स्टिल इस टाइम ये चल रही है, और वीकली कैंडल की क्लोजिंग जो होगी पाकिस्तान टाइम के हिसाब से मंडे वाले दिन सुबह 5 बजे होगी। और आज मेरे भाई जुमेरात है, बीच में 2-3 दिन बाकी हैं। और यहाँ पर लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि बिटकॉइन ने जब नीचे के एरियाज को रिटेस्ट किया था ना, तो उसके बाद ये सिंगल एक विक बन गई थी और क्लोजिंग जो है ना ऊपर ही हो गई थी, यानी कि नीचे हुई थी लिक्विडिटी हंटिंग और दोबारा क्लोजिंग ऊपर हुई थी। तो एक पॉजिटिव मूव था मार्केट का, और उसी के बाद आपने देखा कि बिटकॉइन ने दोबारा फोर्स पकड़ी और दोबारा ऊपर गई थी। तो इसीलिए मेरे भाइयों जो कैंडल इस टाइम चल रही है वीकली टाइम फ्रेम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये क्लोजिंग हमारी इस लास्ट क्लोजिंग से ऊपर हो जाती है फिर तो यहां पर सारे के साथ समझ लो कि स्ट्रक्चर वैसे ही बन जाएगा जैसे कि लास्ट टाइम बना था। बट अगर क्लोजिंग इससे नीचे हो गई किसी सूरत में, और खास तौर पे जो हमारी ये वीकली की रेंज लो है ना, ये वाली रेंज लो जो है इसके नीचे हो गई, तो यहां पर इसका मतलब ये होगा कि बिटकॉइन यहां पर मजीद पेन दे सकता है मार्केट के अंदर, और मजीद यहां पर मार्केट के अंदर जो है ना आपको लिक्विडेशन दिखाई दे सकती है। इसके बाद कन्वर्ट करते हैं हम चार्ट को डेली के अंदर, और वहां फर्दर हम चीजें डिस्कस करते हैं। अब डेली के अंदर दोस्तों आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कि लास्ट टाइम जब बिटकॉइन डंप कर रहा था, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, दोबारा पंप हुई मार्केट, तो क्या हुआ कि स्ट्रक्चर जो है ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया और 66,000 के ऊपर हमारा एमएस भी हुआ। बिटकॉइन ने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद दोस्तों जो लास्ट स्ट्रॉन्ग लो होता है ना, ट्रेंड इंटैक्ट रहने के लिए वो होल्ड होना जो है वो जरूरी होता है। अभी यहां पर क्या चल रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिटकॉइन जो है इसी स्ट्रॉन्ग लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। और स्ट्रॉन्ग लो अगर एग्जैक्टली बताऊं दोस्तों कौन सा है हमारा, तो वो है मेरे भाइयों जहां पर हमारी लास्ट टाइम कैंडल क्लोज हुई थी, यानी कि 58,500-600 का ये एरिया बनता है, और यहां बिटकॉइन दोस्तों इसके नीचे चल रहा है। तो आज की डेली क्लोजिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर क्लोजिंग ऊपर होती है इसके तो मतलब कि हमारा स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, और अगर क्लोजिंग इसके नीचे होती है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हो गया है। और उसके बाद दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर हमें मजीद रिट्रेसमेंट जो है वो नीचे के लेवल्स पे दिखाई दे सकती है। इसके अलावा एक और आपको सपोर्ट दिखाता हूं, एक और आपको कॉन्फ्लुएंस दिखाता हूं, जिसको देख के आपको अंदाजा होगा कि डेली के अंदर जो हमारा ये जोन है ना, हमारा 58,600 वाला 700 वाला, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए यहाँ पे 200 EMA की सपोर्ट आपको दिखाता हूं, और ये मेरे भाई आप देख सकते हो कि सेम टू सेम जो अलाइन हो रही है ना, ये इसी स्ट्रॉन्ग लो के साथ अलाइन हो रही है। और बिटकॉइन अगर इस सपोर्ट को लूज करता है, डेली क्लोजिंग इसके नीचे होती है, तो इसका मतलब क्लियर कट ये होगा कि 200 EMA की हमारी ये सपोर्ट भी लूज हो जाएगी। और ये सपोर्ट दोस्तों लास्ट 10 मंथ्स के अंदर बिटकॉइन ने कभी लूज नहीं की है। तो यहां पर दोस्तों लूज करने का मतलब क्या होगा, इसको लूज करने का मतलब ये होगा कि 10 महीने के अंदर पहली बार ये सपोर्ट टूट रही है, और टूटेगी तो जाहिर सी बात है इसका मतलब ये होगा कि बिटकॉइन जो है नीचे के लेवल्स को जाके फिर रिटेस्ट कर सकता है। इसके अलावा विक टू विक सपोर्ट की बात करूं तो विक टू विक सपोर्ट जो हमारी बनती है वो बनती है हमारी 56,700 की सपोर्ट। लास्ट टाइम भी रिटेस्ट हुई थी, बिटकॉइन ने इसे होल्ड किया था, ब्रेक नहीं कर पाया था, बट इस टाइम क्योंकि एमटी गॉक्स और जर्मनी की गवर्नमेंट का सेल प्रेशर है, तो इसी रीजन की वजह से यहां पर मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसके नीचे की जो लिक्विडिटी है ना, वो भी यहां पर जो है एक दफा हंड हो सकती है और बिटकॉइन कुछ इस टाइप का मूव ले सकता है। और इसी रीजन की वजह से अभी सपोर्ट पर मैं ब्लाइंडली जो है यहाँ पे लॉन्ग ट्रिगर नहीं कर रहा अपने लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए। और यहां पे शॉर्ट टर्म की एंट्रीज के लिए मुझे किस चीज का वेट है, मुझे वेट है कि बिटकॉइन मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि 4 घंटे में अगर हम देखते हैं तो आपको वहां पर दिखाई देगा कि बिटकॉइन जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। यहां पर देखो आप कुछ इस टाइप का दोस्तों स्ट्रक्चर बनता है ना, जैसे कि बिटकॉइन एक हाई बनाया इस तरीके से, फिर लो बनाए, और उसके बाद जैसे ही हमारा ये स्ट्रॉन्ग हाई टूटेगा ना, इस तरीके का मुझे स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेगा, चाहे 4 घंटे में मिल जाए या फिर दीगर हमारे स्मॉल टाइम फ्रेम में मिल जाए, तो वहीं पर मेरा लॉन्ग ट्रिगर होगा। लास्ट लो से नीचे स्टॉप
लॉस लगाऊंगा टाइट करके अपना और ऊपर के एरियाज को टारगेट कर लेंगे। ये हमारी बन जाएगी शॉर्ट टर्म की ट्रेड, लेवल टू लेवल ट्रेड। और अगर बनेगी तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे आप लोग रहो, नहीं ज्वाइन किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर लाजमी आ जाओ। क्योंकि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग में दोस्तों बहुत फास्टली हमें एक्शन लेना होता है, बहुत फास्टली ट्रिगर करना होता है, वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता। तो वहां पर मैं क्या करता हूं कि टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे आपको अपडेट दे देता हूं। तो ये हो गई दोस्तों हमारी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जिसके बारे में बता दिया मैंने आपको। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि हमारे मैक्रो टाइम फ्रेम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मेरे भाइयों वीकली टाइम फ्रेम की वही सपोर्ट जो मैंने बताया आपको कि 50,000 51,000 की हमारी हिस्ट्रिकल सपोर्ट है और काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन अगर वहां तक जाता भी है तो उसको इंशाल्लाह होल्ड करेगा, चाहे उसके नीचे की लिक्विडिटी हंटिंग थोड़ी हो जाए। पर बहरहाल यहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैक्रो लेवल्स पे वो सपोर्ट जो है हमारी होल्ड होगी और उसके बाद एक बड़ा और नॉन स्टॉप मूव जो है मार्केट इस तरीके से ले सकती है। तो यहां पर दोस्तों ओवरऑल चार्ट से मेरी नजरें, यहां पे स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है या इससे नीचे मिलता है, तो दोनों सूरतों में इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट दे दूंगा, बस फॉलो करते रहना। तो ये ओवरऑल दोस्तों मार्केट का टेक्निकल और फंडामेंटल सिनेरियो था। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह रात में एक नई वीडियो के साथ। मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है मैं ट्राई करूंगा कि रोजाना के हिसाब से आपको 2-3 वीडियोस मिले ताकि आपको छोटी छोटी अपडेट्स मार्केट की मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।